कॉफी ये हमारी सुबह की सबसे पहली जरूरत होती है और हमारी इसी जरूरत को देखते हुए एक इंसान ने इस कॉफी से अपनी शॉप की चेन बना दी और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। ये कोई और स्टोर नहीं बल्कि स्टारबक्स है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टारबक्स की डिटेल्ड कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि स्टारबक्स किसने और कैसे बनाई। वैसे तो स्टारबक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हॉवर्ड शुल्ट्ज का नाम आता है, लेकिन असल में ये कंपनी उन्होंने नहीं बनाई। 1970 में सिएटल का रहने वाला एक आदमी गॉर्डन बॉकर जब रोम जाता है तो वहाँ एक कॉफी शॉप से कॉफी खरीदता है और उसका टेस्ट उसे बहुत अलग और अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में लोग सस्ती और लो क्वालिटी कॉफी ही पीते थे जो कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती थी। गॉर्डन ने अमेरिका वापस जाकर अपने दो दोस्तों जेरी बॉल्डविन और जेफ सीगल से इस कॉफी के बारे में बताया और इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो वही हाई क्वालिटी बीन्स अमेरिका में बेचेंगे। इसी तरह स्टारबक्स नाम की कॉफी स्टोर की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा हम आज स्टारबक्स को जानते हैं, ये वैसा बिल्कुल नहीं था। ये बस वहाँ कॉफी बीन्स और कॉफी बनाने का सामान बेचते थे, यानी एक कैफे की जगह सिर्फ कॉफी रिटेल स्टोर था। इनकी कॉफी लोगों को इतनी पसंद आई कि 1981 तक इन्होंने 4 स्टोर खोल दिए। अब आते हैं हमारे कहानी के मेन हीरो यानी हॉवर्ड शुल्ट्ज पे। हॉवर्ड के पिता एक एक्सीडेंट के कारण व्हील चेयर पर आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई थी। उस वक्त हॉवर्ड कॉलेज में थे, जिसकी फीस भरने के लिए उन्हें खुद जॉब करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना खून बेचकर भी अपने कॉलेज की फीस भरी। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की और कड़ी मेहनत से उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ये वही कंपनी थी जिसकी क्लाइंट स्टारबक्स थी। हॉवर्ड ने देखा कि इतनी छोटी कंपनी उनसे इतना सामान ले रही है, इसलिए उनका ध्यान स्टारबक्स की तरफ गया और एक दिन वो स्टारबक्स के सिएटल के स्टोर में गए और वहाँ की कॉफी खरीदकर घर लाए। जब उन्होंने कॉफी पी तो उन्हें भी कॉफी इतनी पसंद आई कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी स्टारबक्स का हिस्सा बनेंगे। और इसी सोच के साथ वो डायरेक्ट स्टारबक्स के तीनों फाउंडर्स के पास गए और वहाँ जाकर कहा कि मुझे हायर कर लो। पहले तो तीनों ने मना किया, लेकिन कई महीनों तक हॉवर्ड उनके पीछे पड़े रहे और आखिरकार वो मान गए और हॉवर्ड स्टारबक्स के लिए काम करने लगे। इसी बीच हॉवर्ड इटली जाते हैं। जब वो वहाँ एक कॉफी हाउस गए तो उनको वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार लगा। उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ कॉफी सर्व नहीं किया जा रहा, बल्कि एक एक्सपीरियंस सर्व किया जा रहा है। कॉफी ब्रूअर सबके नाम जानता है, वो सबसे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करता है। वहाँ आने वाले लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं, बल्कि अच्छे एनवायरनमेंट होने की वजह से मीटिंग्स भी करते हैं, अपने बिजनेस डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स से मिलने या बुक्स पढ़ने भी कॉफी हाउस ही जाते हैं। बल्कि उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि लाटे, कैपेचिनो जैसे कैटेगरी के कॉफी खरीदते हैं। उन्हें ये सब एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि वापस अमेरिका आकर उन्होंने अपने स्टारबक्स टीम को ये सब बताया और कहा कि हम भी सिर्फ कॉफी बीन्स और उसके ब्रूवरी आइटम्स बेचने की बजाय कॉफी कैफे खोलते हैं, जहाँ हम कॉफी बनाकर सर्व करेंगे। लेकिन उनका ये आइडिया सबने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम एक कॉफी बीन सेलर हैं, ना कि रेस्टोरेंट या कैफे हाउस वाले। हॉवर्ड उदास हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हॉवर्ड ने 1985 में स्टारबक्स कंपनी छोड़ दी ताकि वो खुद की कॉफी हाउस खोल सकें। उन्होंने अपना ये आइडिया कई लोगों से शेयर किया, लेकिन लोगों ने उनका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। वो जिससे भी अपने इस आइडिया के बारे में बताते, वो सब उन्हें बोलते कि ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि उनके इस आइडिया में उन्हें एक कप कॉफी $3 की बेचनी थी। वहीं बाकी रेस्टोरेंट्स एक कप कॉफी सिर्फ 50 सेंट्स के बेचते थे, यानी उनका दाम 6 गुना ज्यादा होने वाला था। ऊपर से कॉफी के ऐसे अजीबोगरीब इटालियन नाम जो अमेरिकन को पता भी नहीं थे और न ही बोलने आते थे। हॉवर्ड ने 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स से बात करी और उनमें से कुछ इन्वेस्टर उनके इस आइडिया पे पैसे लगाने को राजी हो गए और इस पैसों से उन्होंने खुद का इटालियन स्टाइल कॉफी शॉप ओपन किया। और 2 सालों तक ये कॉफी शॉप चलाने के बाद उनके पास स्टारबक्स की तरफ से एक ऑफर आया। स्टारबक्स के फाउंडर्स अपनी कंपनी बेचना चाहते थे और उन्होंने हॉवर्ड से ही सबसे पहले आकर कहा और स्टारबक्स के 6 स्टोर की कीमत $3.8 मिलियन मांगी। हॉवर्ड के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो वापस अपने इन्वेस्टर्स के पास गए और उन्हें ये प्लान समझाया, जिसमें कई इन्वेस्टर्स मान गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि हॉवर्ड एक विजनरी पर्सन है और सबको ये आइडिया पसंद आया। लेकिन उनमें से एक इन्वेस्टर को ये आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने हॉवर्ड को बिना बताए स्टारबक्स के फाउंडर से डायरेक्ट बात कर ली कि मैं ही डायरेक्ट तुमसे कंपनी खरीद लेता हूँ, हॉवर्ड को बीच में नहीं लाते। जब इसका पता हॉवर्ड को चला तो वो परेशान हो गए और उन्होंने ये सब अपने एक दोस्त को बताया। उनका दोस्त बिल गेट्स के फादर बिल गेट्स सीनियर का पार्टनर था। बिल गेट्स सीनियर की मदद से उन्होंने उस धोखेबाज इन्वेस्टर को कंपनी टेक ओवर करने से बचाया और खुद कंपनी खरीदी। हॉवर्ड का ये सपना पूरा हो गया। जिस कंपनी में 1981 में वो काम करने गए थे, आज 1987 में वो उसके ओनर बन गए। उन्होंने तुरंत स्टारबक्स कंपनी के सीईओ की पोस्ट संभाली और अपने सपने के मुताबिक बाकी सभी स्टोर्स को एक कॉफी सर्विस शॉप में बदला और स्टारबक्स को सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने वाली दुकान से बदलकर एक कॉफी सर्विंग रेस्टोरेंट बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी और स्टारबक्स स्टोर कंपनी को मर्ज करके स्टारबक्स कॉफी बनाया। हॉवर्ड का ये इटालियन कॉफी सर्विंग का तरीका अमेरिका में चल पड़ा। अब हॉवर्ड को बस एक ही चीज सूझ रही थी, वो था एक्सपेंशन। वो पूरे यूएसए में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स की कॉफी शॉप खोलना चाहते थे। जब उन्होंने 1987 में टेक ओवर किया था, उस साल स्टारबक्स के 17 स्टोर्स थे और 1989 तक उन्होंने यूके, जापान, फिलीपींस, कनाडा हर जगह स्टारबक्स ओपन कर दिया। यहाँ तक कि सन 2000 में हॉवर्ड ने सीईओ की पोस्ट छोड़कर और भी ज्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका ये एग्रेसिव एक्सपेंशन हर रोज 7 नए स्टारबक्स ओपन कर रहा था।
यानी हर 5 घंटे में वो एक नया स्टारबक्स कॉफी हाउस ओपन कर देते। यही कारण था कि 2008 तक उनके पूरे दुनिया में कुल 17,000 आउटलेट्स हो गए थे। स्टारबक्स पूरी दुनिया में फैल चुका था। अमेरिका में तो लोग इस पे जोक भी बनाने लगे थे कि अपनी दुकान पर ध्यान दो, कहीं ये स्टारबक्स ना बन जाए। Well, better make it quick, kiddo. In 5 minutes, this place is becoming a Starbucks. हॉवर्ड की लाइफ का ये एक पीक टाइम था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही पीक टाइम उनके लिए मुसीबत बनने वाला है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो लोगों ने अपने खर्चों पे रोक लगा दी, यानी अब महंगी कॉफी पीना भी बंद कर दिया। स्टारबक्स के शेयर्स 50% डाउन हो गए। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा स्टारबक्स में एक प्रॉब्लम और आ रही थी। वो एक्सपेंशन में अपना मेन मोटो भूल गए थे। उन्हें सिर्फ कॉफी बेचना नहीं बल्कि एक गुड कॉफी एक्सपीरियंस बेचना था। ये सब देख के हॉवर्ड ने वापस से सीईओ की कमान संभाली और एक्सपेंशन को रोका और अपनी कंपनी के इंफ्रा और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने सारी कॉफी मशीन हटवाकर मैनुअल कॉफी ब्रूवरी लगवाई, ताकि कॉफी हाउस में वही पहले जैसे कॉफी की खुशबू आए और लोग कॉफी ब्रू होते हुए देख सकें। वो स्टारबक्स कॉफी एक्सपीरियंस को फिर से जिंदा करना चाहते थे। उन्होंने खुद कई स्टोर विजिट करके वहाँ बैरिस्टा को कॉफी ब्रू करना अच्छे से सिखाया। हालांकि इससे सेल्स पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लोगों को ये साफ दिख रहा था स्टारबक्स अपने कस्टमर्स की केयर करता है और बेहतरी कर रहा है। कई न्यूज़पेपर्स में इसके जर्नल छपने लगे कि कैसे स्टारबक्स वापस अपने पुराने मोटो को रीअलाइव कर रहा है और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए कितना कुछ कर रहा है। स्टारबक्स का ये एक पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी सेल्स 146% बढ़ गई। और इसी तरह 2010 के बाद स्टारबक्स ने फिर से अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया, लेकिन अपने गुड ओल्ड वे के साथ। 2012 में स्टारबक्स ने इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए टाटा कंपनी के साथ टाई अप किया और इस 50-50 जॉइंट वेंचर का नाम रखा गया टाटा स्टारबक्स, जिसके बाद से इंडिया में भी स्टारबक्स जगह जगह खुलने लगे। वैसे कई लोगों को लगता है कि स्टारबक्स टाटा की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टारबक्स का सिर्फ इंडिया में ही टाटा के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर है। आज स्टारबक्स के 84 देशों में 36,170 आउटलेट्स हैं, जो कि इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट फूड कंपनी बनाता है। आज इसकी वैल्यूएशन $119 बिलियन है और इसके मालिक हॉवर्ड शुल्ड, जो अपने कॉलेज की फीस भी खून बेचकर देते थे, उनके पास $3.8 बिलियन की संपत्ति है। ये थी कहानी हार ना मानने वाले इंसान की, जो था हॉवर्ड शुल्ड, जिसने स्टारबक्स कंपनी शुरू तो नहीं करी, लेकिन असल में स्टारबक्स जो आज है उसको इस मुकाम तक इन्होंने ही लाया। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।